आप भी अब्रॉड पढ़ना चाहते हैं, फॉरेन कंट्रीज की यूनिवर्सिटीज में पढ़ना चाहते हैं, लेकिन कंफ्यूज्ड हैं कि पढ़ना चाहिए या नहीं, वर्थ इट है या नहीं, देन दिस वीडियो इज फॉर यू। इस वीडियो में मैं आपको अब्रॉड पढ़ने के कुछ एडवांटेजेस बताऊंगी जिससे आप एक क्लियर डिसीजन बना पाएंगे एंड कन्विंस हो जाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट। तो अब्रॉड जाने के बहुत सारे फायदे हैं। सबसे पहला फायदा ये है कि वहां का जो टीचिंग स्टाफ है वो यहाँ से बहुत बेटर है एंड ज्यादा क्वालिफाइड है। देखो, अब यहाँ पे आपने खुद ऑब्जर्व किया होगा, अपनी रियल लाइफ में देखा होगा आसपास की कैसे जो टीचर्स हैं कई बार वो इतने क्वालिफाइड नहीं होते हैं, उन्हें सब्जेक्ट की पूरी नॉलेज नहीं होती है ना। एंड कॉलेज में प्रोफेसर्स का भी यही हाल है। लेकिन वहां पे जो टीचर्स हैं, जो प्रोफेसर्स हैं, वो क्वालिफाइड होते हैं, जो वो पढ़ा रहे हैं उनको पूरी नॉलेज होती है एंड वो स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्ट करते हैं, उनकी एक्चुअल में उनकी हेल्प करना चाहते हैं एंड उनकी सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। ओके, अब जैसे यहाँ पे आपने देखा होगा कॉलेजेस में या स्कूल में भी देखा होगा कि टीचर्स जो है बस चैप्टर करा के चले जाते, अपना काम करा के चले जाते, इतना ध्यान नहीं देते कि भाई स्टूडेंट्स की डाउट क्लियर हुए हैं या नहीं हुए। ओके, एंड वो इतने क्वालिफाइड भी नहीं होते हैं। ओके, दिस इज जस्ट अ एग्जाम्पल, ठीक है, मैं जनरलाइज नहीं कर रही हूँ। तो वहां का जो टीचिंग स्टाफ है उसमें वैसा नहीं है। वहां के टीचर्स क्वालिफाइड हैं एंड दे एक्चुअली वांट टू हेल्प द स्टूडेंट्स, ठीक है। देन दूसरा जो एडवांटेज है दैट इज द इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब वहां पे जो आपकी रहने की जगह है, जो कॉलेज की बिल्डिंग है, ठीक है, लैब्स हैं वहां पर, वो सारी जो फैसिलिटीज हैं वो अवेलेबल हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आपने देखा होगा कि कॉलेजेस में ज्यादा, इंडिया के कॉलेजेस में जो है क्लासेस इतनी अच्छी नहीं होती एंड देन लैब्स वगैरह नहीं होते। जो साइंस के टाइप के जो सब्जेक्ट्स हैं उनके लिए तो देखो एक्सपेरिमेंट करने पड़ते हैं ना, लैब्स होना चाहिए, प्रैक्टिकल वगैरह होते हैं, है ना। तो इतनी फैसिलिटीज नहीं होती हैं। ओके, इतना इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं होता है। ओके, लेकिन वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ से काफी ज्यादा बेटर है। ओके, देयर आर लैब्स, देयर आर ट्रिप्स एंड वो हर एक जो क्लासरूम है उसमें बोर्ड्स होते हैं, डिजिटल बोर्ड्स होते हैं, एवरीथिंग। तो इंफ्रास्ट्रक्चर इज ऑल्सो बेटर देन द कॉलेजेस दैट आर इन आवर कंट्री। ओके, देन डाइवर्सिटी। अब देखो, डाइवर्सिटी होना कितना एक हेल्पफुल एंड कितना ज्यादा बड़ा एडवांटेज है, क्योंकि देखो आप वहाँ पे बहुत सारे कंट्रीज के स्टूडेंट से मिलोगे, वहाँ पे आप उनके साथ पढ़ाई करोगे, उनके एक्सपीरियंसेस को, उनके नॉलेज को जानोगे, है ना। अभी यहाँ पर तो देखो आप अपने कंट्री में रह रहे हो तो आप यहाँ पे आपके आसपास के जो लोकल लोग हैं वही तो आप उन्हीं के साथ तो पढ़ोगे, जो नेटिव पीपल है उन्हीं के साथ आप रहोगे। लेकिन अगर आप किसी दूसरी कंट्री जाते हो ना, किसी भी कंट्री जा रहे हो, कि अभी भी आप किसी दूसरे कंट्री जा रहे हो, तो वहाँ पे उस कंट्री के एंड और दूसरे कंट्रीज के भी लोग होंगे, तो आपको बहुत सारे लोगों का बैकग्राउंड एंड एक्सपीरियंस वहाँ पे देखने को मिलता है कि और दूसरे कंट्रीज के लोगों की क्या हैबिट्स हैं, वो कैसे पढ़ते हैं एंड उनके क्या एक्सपीरियंसेस रहे हैं, क्या उनका थॉट प्रोसेस है, एवरीथिंग। तो इतनी डाइवर्सिटी आपको देखने को मिलती है स्टूडेंट बॉडी में एंड इवन टीचर बॉडी में भी। ओके, तो दिस इज अ वेरी बिग एडवांटेज, बिकॉज डाइवर्सिटी होना, उससे क्या होता है, उससे हमारी क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स डेवलप होती है, हम औरों के पर्सपेक्टिव से सोच पाते हैं, है ना, एंड हमारे एक्सपीरियंसेस और ज्यादा बढ़ते हैं, ठीक है। तो डाइवर्सिटी है वहां पर। एंड देन द नेक्स्ट एडवांटेज इज इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस है, अब देखो वहां पर आप ना एक रिस्पॉन्सिबल अडल्ट की तरह बन जाते हो कॉलेज में ही। कैसे? अब देखो आपको वहां पे, अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल ले रही हूँ कि आप खुद जा रहे हो वहां पे अकेले कॉलेज की पढ़ाई करने, तो आपके पेरेंट्स नहीं है। यहाँ पे क्या होता है कि भाई पेरेंट्स हैं, सुबह उठाएंगे, बोलेंगे उठ जाओ, चलो कॉलेज के लिए, स्कूल के लिए रेडी हो जाओ। ओके, एंड वो आपके सामने खाना रख के देंगे एंड एवरीथिंग, एंड दैट इज वेरी गुड, वो हमारी केयर कर रहे हैं, हमारी चिंता कर रहे हैं। लेकिन एक टाइम आता है जब हमें खुद रिस्पॉन्सिबल भी होना होता है। तो जब वहां पे जाके आप पढ़ोगे तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगी, बिकॉज आप इंडिपेंडेंट अडल्ट बन जाओगे। ओके, आपको अपना खाना पीना खुद मैनेज करना, आपको अपनी स्टडीज खुद मैनेज करनी होगी, कोई आपको टोकने वाला नहीं होगा कि अभी ये करो, अभी वो करो। ओके, तो वो देखो, वो एक होम सिकनेस होगी, याद भी आएगी, बट इन द एंड आप एक इंडिपेंडेंट अडल्ट बन जाओगे जो अपने डिसीजंस खुद लेगा। तो कब आपको पढ़ाई करनी है, क्या खाना आपको खाना है, अपनी डाइट का ध्यान रखना, अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है, ठीक है, अपनी स्टडीज को मैनेज करना है, साथ ही साथ आपको अगर अर्न करना तो वो भी ध्यान देना होगा। ओके, एंड गलत हैबिट्स में नहीं जाना है। तो ये एवरीथिंग अब आप खुद अपने डिसीजंस लोगे, तो इंडिपेंडेंट बन जाते हो, एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर आ जाती है। ओके, एंड दिस इज अ वेरी गुड थिंग कि इंडिपेंडेंस से ही तो हम, जब हम इंडिपेंडेंट होते हैं तभी हम अपने डिसीजंस खुद ले पाते हैं एंड हमें पता चलता है कि एक्चुअल वर्ल्ड जो है वो कैसे ऑपरेट कर रही है ना। देन आगे नेक्स्ट एडवांटेज इज फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, ये इसी इंडिपेंडेंस का ही पॉइंट है, लेकिन इसको थोड़ा और इलेबोरेट कर देती हूँ मैं। ये फाइनेंशियल तौर पे आप बहुत इंडिपेंडेंट हो जाते हो, बिकॉज आपको अपने खर्चे खुद मैनेज करने हैं, ठीक है। आपको पता चलेगा कि हाँ, मैंने इतने पैसे यहाँ पे स्पेंड किए, इतने पैसे यहाँ स्पेंड किए, मैंने इतना सेव करना है, इतना मैंने घर भेजना है, इतना मुझे यहाँ पे स्पेंड करना है। तो एवरीथिंग आप सारा वो मैनेज करोगे। आपके पास
जॉब करने, आप देखो पार्ट टाइम जॉब करते हैं वहाँ पर ज़्यादातर स्टूडेंट्स, तो आपके पास जॉब करने की अपॉर्चुनिटी है, इंडिपेंडेंस है ना। अब यहाँ पर तो देखो कॉलेज लाइफ में आप जानते हो इतने जो स्टूडेंट्स हैं वो पार्ट टाइम जॉब नहीं करते हैं, है ना, लेकिन वहाँ पे मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स पार्ट टाइम जॉब करके अर्न करके ही अपना गुजारा कर रहे होते हैं। ओके, सो दैट इज अ वेरी गुड थिंग, उससे इंडिपेंडेंट हो रहे हैं और ऑब्वियसली फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस आ रही है, ठीक है, एंड एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी तो आती है, हम किसी पे डिपेंडेंट नहीं है तो। ओके, देन द नेक्स्ट एडवांटेज इज फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी क्या, देखो वहां पे जो आप पढ़ रहे हो ना, जो भी सब्जेक्ट या कोर्स आप पढ़ रहे हो उसमें काफी ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी है। आप अपने मेजर को चेंज कर सकते हो। मान लो आपने अपना कॉलेज शुरू किया वहां पे, ठीक है, अब आपको लगा कि 1 महीना आपने पढ़ा है, 2 महीना आपने पढ़ा है, एंड आपको लगा कि नहीं ये जो कोर्स है या ये जो सब्जेक्ट है ये मेरे लिए सही नहीं है, इसमें मेरे को इतना इंटरेस्ट नहीं आ रहा है एंड इसमें मैं अपना फ्यूचर नहीं देख पा रहा, तो आप उस अपने मेजर को चेंज कर सकते हो, ठीक है। आपको लगता है कि आपको एक सब्जेक्ट के साथ कोई और दूसरा सब्जेक्ट भी पढ़ना है या एक कोर्स के साथ कोई और दूसरा कोर्स भी पढ़ना है, जो भी आपका कॉम्बिनेशन आप बनाना चाहो वो आप कर सकते हो। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी आपके पास, ये चॉइस है आपके पास। कैसे, जैसे फॉर एग्जांपल आप मैथमेटिक्स या फिर कंप्यूटर साइंस का कोर्स कर रहे हो, लेकिन साथ ही साथ आपको हिस्ट्री में, साइकोलॉजी में भी बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, तो आप कॉम्बिनेशन बना सकते हो। आप कंप्यूटर साइंस के साथ या फिर मैथमेटिक्स के साथ या फिजिक्स के साथ क्या कर सकते हो, हिस्ट्री या फिर कम्युनिकेशन या फिर साइकोलॉजी, जो भी आपको दूसरा कोर्स पसंद है उसका आप कॉम्बिनेशन बना सकते हो। यहाँ पे आप देखोगे, आपने देखा होगा कि स्कूल लाइफ में भी जब हम 11th में आते हैं तो 4 स्ट्रीम्स में हम सारे डिवाइड हो जाते हैं, आर्ट्स, कॉमर्स, मेडिकल, नॉन मेडिकल, है ना, एंड सबके सब्जेक्ट फिक्स होते हैं, भाई आर्ट्स में है तो ये सब्जेक्ट पढ़ने हैं, ठीक है, मेडिकल में है तो ये सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे, नॉन मेडिकल में ये सब्जेक्ट पढ़ने ही पड़ेंगे, तो कंपल्सरी हो जाता है। हमारे पास इतने सारे ऑप्शंस नहीं होते, तो हमें 4 में से एक ऑप्शन चूज करना होता है, एंड दे आर वेरी लेस। अब देखो इतने सारे स्टूडेंट्स हैं, सब यूनिक हैं, सबका पैशन, सबका इंटरेस्ट अलग है, तो 4 ऑप्शंस में हम सभी कैसे डिवाइड हो सकते हैं। वी नीड मोर ऑप्शंस, वी नीड मोर फ्लेक्सिबिलिटी, लेकिन सैडली यहाँ पर ऐसा नहीं है। हमारे एजुकेशन सिस्टम में काफी ज्यादा कंजर्वेटिव है ना, लेकिन वहां पे इसको हमें काफी ज्यादा फ्रीडम मिली है, चॉइस मिली है, हम जो भी कोर्स का अपना कॉम्बिनेशन बना के पढ़ना चाहें, उसे चेंज करना चाहें, वो सारे हमारे पास ऑप्शन है। तो फ्लेक्सिबिलिटी हमारे पास है, वेरी इंपॉर्टेंट। Then the next advantage is opportunities. Opportunities ही opportunities आपके पास है। वहां पे आप जब अपनी स्टडीज कर लेते हो तब आपके पास जॉब की काफ़ी ज़्यादा अवेलेबिलिटी है, ठीक है, आप किसी भी फील्ड में जाके वहाँ पे एक्सप्लोर कर सकते हो, ठीक है। पहले तो जब आप पढ़ रहे हो तभी आप जॉब कर रहे होते हो, उसी टाइम पे भी आप एक्सप्लोर कर सकते हो, ओके, इंटर्नशिप्स कर सकते हो, एवरीथिंग। एंड देन अपनी स्टडीज़ को कंप्लीट करने के बाद में भी जब आप अपनी बैचलर्स या मास्टर्स कर रहे हो तो उसके बाद भी आपके पास काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। अब देखो, दिस इज़ द हार्श रियलिटी, हमारे कंट्री में देखो अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है, बहुत ही बढ़ गई है, ओके, दिस इज़ द हार्श रियलिटी। अब इसको देखो, इसको डिनाई नहीं किया जा सकता, है ना, एंड वी ऑल यंगस्टर्स आर लुकिंग फॉर जॉब्स, इवन ज़्यादा ज़्यादा जो क्वालिफाइड लोग हैं उनको भी जॉब मिलना मुश्किल हो रहा है। सो दिस इज वेरी बैड, दैट्स वाई ज़्यादा ज़्यादा जो इंडियन स्टूडेंट्स हैं वो दूसरे कंट्रीज में जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं, अवेलेबिलिटी है। इवन इतनी स्किल होने के बाद, इतना क्वालिफाइड होने के बाद भी यहाँ पे हमें जॉब नहीं मिल रही, बट वहाँ पे उसकी वैल्यू है एंड हमें जॉब मिल जाती है ना। तो अपॉर्चुनिटीज़ हैं आपके पास। अगर मान लो आपने अपनी स्टडीज़ खत्म करी, आप वहीं पर आगे अपनी स्टडीज़ कंटिन्यू करना चाहते हो, जॉब करना चाहते हो, या फिर वहाँ से आप और किसी दूसरी कंट्री जाना चाहते हो, या फिर वहाँ से आप वापस इंडिया वापस आना चाहते हो, जो भी आपकी मर्जी है वो आपके पास करने का ऑप्शन है ना। वहाँ से आप अगर दूसरे कंट्री माइग्रेट करना चाहते हो तो वो ईजी हो जाता है, ओके। तो एवरीथिंग इज वेरी ईजी फॉर यू, आपके पास आगे ऑप्शंस खुले रहेंगे, ऐसा नहीं है दैट यू आर कन्फाइंड टू अ सिंगल पाथ, ठीक है। तो अपॉर्चुनिटीज बहुत सारी हैं। देन एंड नाउ द लास्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज इंग्लिश लैंग्वेज। अब देखो, हम अपने बचपन से 2 लैंग्वेजेस पर ज़्यादा अपना फोकस रखते हैं। एक तो हमारी हिंदी, अब देखो हिंदी सबके लिए नहीं, सबकी नेटिव भाषा अलग हो सकती है, ओके, मेरे लिए हिंदी है सो आई विल से हिंदी, एंड दूसरी इंग्लिश है ना। इंग्लिश पे भी हम जो है इंग्लिश में अपनी पढ़ाई करते हैं, ज़्यादातर फ्रेंड्स इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं अपने सारे सब्जेक्ट्स को, तो ये हम दोनों लैंग्वेजेस जो हैं अपने बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, ओके। एंड अब इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री में हम जाएंगे तो ये जो सीखी हुई इंग्लिश है ये काम आएगी, एंड वहाँ पर जब हम एक इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री में पढ़ेंगे, वहाँ पर अपनी कॉलेज की स्टडीज़ करेंगे तो एकदम फ्लुएंट हो जाएंगे, ओके। जो हमने पढ़ा है पूरे बचपन से, इंग्लिश की इतनी प्रिपरेशन करी है, हमने उसकी स्टडी करी है, तो वहाँ पर वो काम आती है, बिकॉज ऑलरेडी आपने वहाँ की एक लैंग्वेज सीख रखी है, तो आपको कोई एक्स्ट्रा लैंग्वेज भी सीखने की जरूरत नहीं है, बिकॉज इफ यू विल गो इन टू अ इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री। अगर आप किसी यूरोपियन कंट्री में जा रहे हो तो वहाँ की स्पेसिफिक भाषा आपको सीखनी होगी, है ना। इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज में प्रॉब्लम नहीं आएगी, बिकॉज इंग्लिश हम ऑलरेडी पढ़ते हुए आ रहे हैं, हम बोलना जानते हैं, ओके। एंड दिस इज अ वेरी बिग एडवांटेज, ओके। तो ये कुछ एडवांटेजेस थे कि क्यों आपको अब्रॉड या फॉरेन कंट्रीज में पढ़ना चाहिए, वहाँ की यूनिवर्सिटीज में पढ़ना चाहिए। एंड इवन देखो, आप बाकी सारी चीज़ों को छोड़ दो, आप सर्च भी
भी करोगे ना गूगल पे कि टॉप 50 यूनिवर्सिटीज ऑफ द वर्ल्ड, आपको ज्यादातर जो यूनिवर्सिटीज हैं ऑलमोस्ट सारी यूनिवर्सिटी जो है आपको बाहर के कंट्रीज की ही मिलेंगी। इंडिया की ऐसी कोई भी यूनिवर्सिटी नहीं जो आपको टॉप 10 या टॉप 20 या टॉप 50 में मिल जाएगी। ओके, आई एम वेरी सॉरी इफ द इंफॉर्मेशन इज रॉन्ग, बट आई थिंक दिस इज वेरी ट्रू। ओके, तो ये इसीलिए है बिकॉज वहाँ पे हमारे यहाँ की यूनिवर्सिटीज में इंफ्रास्ट्रक्चर, जो टीचिंग स्टाफ है, जो रेशो होता है, टीचर स्टूडेंट रेशो होता है ना कि भाई एक टीचर जो है कितने स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा है, तो वो वहाँ पे बहुत कम होता है। कम होना चाहिए टीचर स्टूडेंट रेशो। क्यों? बिकॉज जितना टीचर स्टूडेंट रेशो कम होगा उतना ही एक टीचर उतने कम स्टूडेंट्स पे फोकस करेगा, तो वो हर एक स्टूडेंट पर ध्यान दे पाएगा ना, हर एक स्टूडेंट को पढ़ा पाएगा अच्छे से एंड उसकी हेल्प कर पाएगा, तो ये कम होता है। ओके, एंड वहाँ पे दिन आगे जो मीडियन सैलरी है वो आप कैलकुलेट कर सकते हो, एवरीथिंग। ओके, सो दिस इज बेटर देयर इन अदर कंट्रीज। इस वजह से आपको अब्रॉड कंट्रीज में, फॉरेन कंट्रीज की यूनिवर्सिटीज में पढ़ना चाहिए। ओके, दीज आर सम ऑफ द एडवांटेजेस। अब देखो, मैं अगस्त में जा रही हूँ यूएस, तो वहाँ पे जब मैं जाऊँगी, वहाँ पे जब मैं एक्चुअल में पढ़ना स्टार्ट करूँगी, तब भी मैं और वीडियोज़ बनाऊँगी कि वहाँ पे और क्या क्या अच्छी चीज़ें हैं या पॉइंट्स हैं, एडवांटेजेस हैं एंड क्या वहाँ की रियलिटी है, एवरीथिंग। तो वो सारे वीडियोज़ आने वाले, ठीक है। ये कुछ ऐसे जनरल एडवांटेज थे जो बिल्कुल क्लियर हैं, जो बिल्कुल जनरल नॉलेज में हम सभी को पता ही होना चाहिए, एंड दिस इज द रियलिटी। ओके, तो अगर आप अभी डिसीजन ले रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि आपको यहाँ पे अपनी स्टडीज कंटिन्यू करनी चाहिए या वहाँ पे, तो मैंने आपको कुछ एडवांटेजेस बता दिए। आई होप आपको ये हेल्पफुल लगे होंगे एंड अब आप फाइनली डिसाइड कर पाएंगे दैट वेयर डू यू वांट कंटिन्यू योर स्टडीज, फर्दर स्टडीज। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अगर और कोई आपका डाउट है, कोई आप क्वेश्चन पूछना चाहें, जरूर कमेंट सेक्शन में पूछना एंड शेयर दिस वीडियो विद ऑल ऑफ योर फ्रेंड्स। सो थैंक यू सो मच।